हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। कौन है फॉरेन माफिया गैंग? क्या एक तीर से दो निशाने लगा रहा है सलार? क्या थी सलार की प्लानिंग? तो दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे रॉकी ने फरहान पर भरोसा दिखाकर उसे फॉरेन भेजा, और किसी छोटे काम के लिए नहीं बल्कि अपने गोल्ड के बिजनेस को बढ़ाने। लेकिन फरहान ने गोल्ड के बिजनेस के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें शुरू कर दी थी जिसकी वजह से वो बना सलार, और उन सब क्राइम्स का जिम्मेदार बना रॉकी। क्योंकि सलार के सारे गैर कानूनी काम और इलीगल बिजनेसेस सब रॉकी के नाम से चलते थे, और इसी वजह से रॉकी पर नजर पड़ी फॉरेन के एक बड़े माफिया गैंग की, जिसने सबसे पहले तो रॉकी को फोन करके ये खबर पहुंचाई कि उसके बिजनेस की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। अब ये पहली बार था कि रॉकी को किसी ने बिजनेस के लिए टोका था, तो वो सीधा सलार को फोन करता है और कहता है, मैंने तुझे वहां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन बिजनेस किस दिशा में बढ़ेगा और किस हद तक पहुंचेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और कभी ध्यान भी नहीं किया था कि ऐसा तू कर सकता है। अब इसके जवाब में सलार उसे कहता है कि पता नहीं भाई, मैं बिजनेस को बड़े लेवल पर संभालता हूँ, ये छोटे मोटे गुंडों को इससे कोई तकलीफ होती है तो मेरा ध्यान नहीं जाता। इसे सुनते ही रॉकी उसे सिर्फ एक बात कहता है, कभी किसी छोटे मोटे गुंडे को अंडर एस्टिमेट मत करना, एक चींटी ही हाथी को पलटने के लिए काफी होती है। और यही इन दोनों की बात खत्म हो जाती है। फिलहाल रॉकी इन सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि फरहान है जो सब संभाल लेगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी दोस्तों। वहां फरहान भी अब सलार बन चुका था। उसे अपने नाम को एक ब्रांड बनाना था, जिसके लिए वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था, जिसमें पहला निशाना था दुनिया के ज्यादा से ज्यादा हथियार और गोल्ड का बिजनेस अपने हाथ में लेना, और दूसरा था रॉकी। इसलिए सलार ने एक प्लान बनाया अंडरवर्ल्ड माफिया से रॉकी को मरवाने का। वो बदले में उन्हें रॉकी का आधा बिजनेस भी दे देता। उसे अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक नेम चाहिए था, अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला और रॉकी को मारने वाला, सलार। लेकिन इसके साथ ही वो अपना दूसरा तीर चला रहा था खुद माफिया गैंग पर, जो एक तरफ रॉकी को मारेंगे और सलार द्वारा रॉकी की सेना भड़काएंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। फिर दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दे, अब क्या वो अपने इन सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या लगता है आपको? क्या रॉकी को मारना सच में होगा इतना आसान? अब इस सवाल के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं।